Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel Real Life Study. This is your new Oxford Modern English Grade 5. Today we are going to done full exercise of the Olympic game. Unit number 13 Olympic game और पेज नंबर 135. तो बच्चों एक्सरसाइज में पहला वाला पार्ट है ए में कम्प्रीहेंशन. कम्प्रीहेंशन का मतलब है समझ कर पढ़ना, समझ कर. क्वेश्चन है नंबर 1. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आप कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने ये सॉल्व करने हैं और बेटर एक्सरसाइज हम लास्ट तक डन करेंगे इंशाल्लाह. क्वेश्चन आंसर हैं और वर्किंग विद वर्ड्स हैं. आगे लर्निंग अबाउट लैंग्वेज है, ये भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह. और लिसनिंग एंड स्पीकिंग भी इंशाल्लाह डन करेंगे. और लास्ट में जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन में ये जो पैराग्राफ है इसकी भी हम आंसर देंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन आंसर डन करते हैं. तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले है हाउ मेनी नेशंस टेक पार्ट इन द मॉडर्न ओलंपिक गेम. मॉडर्न ओलंपिक गेम में कितने नेशन यानी कौमों ने हिस्सा लिया. आंसर है इसका, इसके मैंने नोट बनाए हैं बेटा. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ओवर 200 नेशंस टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स. तकरीबन 200 कौमों ने ओलंपिक गेम में हिस्सा लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम हेल्ड. व्हेन एंड वेयर कब और कहाँ पर सबसे पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम कहाँ मुनक्किद हुआ था. आंसर है इसका द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम वर, ये वर है अच्छा, WERE, वर हेल्ड इन एथेंस ग्रीस इन 1896. फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम कहाँ पे मुनक्किद हुआ था. एथेंस ग्रीस इन ईयर कौन सा था 1896. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स हैज़ पाकिस्तान वॉन एट द ओलंपिक्स. कितने मेडल पाकिस्तान में ओलंपिक में जीते. आंसर है इसका पाकिस्तान हैज़ वॉन अ टोटल ऑफ 10 मेडल इन द ओलंपिक गेम्स. दे इंक्लूड 3 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज. पाकिस्तान ने टोटल 10 मेडल ओलंपिक गेम में जीते हैं, जिनमें शामिल हैं 3 गोल्ड के, 3 सिल्वर के और 4 जो हैं वो ब्रॉन्ज के. डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वर द ओलंपिक गेम्स कैंसल्ड इन 1916, 1940 एंड 1944. ओलंपिक गेम इन सालों में क्यों कैंसिल हुआ था. तो आंसर है इसका द ओलंपिक गेम्स वर कैंसल्ड इन 1916, 1940 एंड 1944 बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वार 1 एंड 2. 2 जंगें लड़ी गई थी इन सालों में, इसकी वजह से ओलंपिक गेम कैंसिल हुई थी. नंबर 2 क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. डिफरेंट सिटी स्टेट्स एंड किंगडम्स इन एशियंट ग्रीस वुड गेट टुगेदर. कदीम यूनान में मुख्तलिफ शहरों की रियासतें और सल्तनतें आपस में किसी भी इकट्ठी हो जाया करती थीं. गेट टुगेदर इकट्ठे हो जाया करती थीं. पॉजिंग एनी वार्स, किसी जंग को रोकने के लिए, और बैटल्स, लड़ाई को, बिटवीन देमसेल्फ, किसी भी जंग या लड़ाई को रोकने के लिए इकट्ठे हो जाती. एंड अरेंज कंपटीशन, और मुकाबले का एहतमाम करती. ए है व्हाट काइंड्स ऑफ कंपटीशंस वर अरेंज, किस किस्म के मुकाबलों का इनेकाद किया जाता. आंसर है इसका द एंशियंट ओलंपिक गेम्स फीचर्ड रेसलिंग, हॉर्स एंड चैरियट रेसेस एंड अदर एथलेटिक इवेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है in what year did the ancient Olympics begin. The ancient Olympic Games were begun from 776 BCE to 393 CE. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑफन, कैसे अक्सर
ओलंपिक गेम मुनक्किद होते थे। सी, द एशियंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल के बाद ओलंपिक गेम का इनेकाद किया जाता। जी तो बच्चों नेक्स्ट है बी, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट्स, यहाँ पे ओलंपिक स्पोर्ट की कुछ हमें लिस्ट दी गई है। वर्क विद अ पैटर्न टू फाइंड ईच वर्ड इन द बॉक्स, इस बॉक्स में से आगे हमें एक पेज पे एक पैटर्न दिया गया है, उसमें से हमने ये वाले नाम ढूंढने हैं। ये जो हमें स्पोर्ट के कुछ नाम दिए गए हैं ये हमने नेक्स्ट पेज में ढूंढने हैं। तो फर्स्ट है आर्चरी। आर्चरी का मतलब है वो गेम होता है तीरंदाजी। आर्चरी तीरंदाजी का एक गेम होता है। हम इस वर्ड को नेक्स्ट वाले पेज में ढूंढेंगे। नेक्स्ट वाले पेज में ढूंढने के लिए आप अगर ख़ुद ढूंढें तो आपने इस तरह ढूंढना है, जैसे ए का वर्ड आपने इस तरह ढूंढना है। जैसे इस लाइन में ए आ गया ना, तो इस ए की सराउंडिंग ये 4 जो वर्ड है इसको आपने देखना है कि ए आर, ए के बाद आर आ रहा है ना, तो आपने इन जो सराउंडिंग में ये इस तरह वर्ड हैं इनको ढूंढना है। अगर आर यहाँ पे है तो इसका मतलब है ये वर्ड बन जाएगा। यूँ इस तरह हर लाइन को आपने इस तरह टच करना है और ए को ढूंढना है कि ए कहाँ पर है। इस तरह आपको ये ए आ रहा है, ए के इस सराउंडिंग में ये जो 3 वर्ड, ये 3 ये और 3 ये, इसके सराउंडिंग में जितने भी वर्ड्स हैं ना, इसमें से आपने ए के बाद का वर्ड ढूंढना है। इस तरह आपको आसानी होगी इन गेम्स को, ये जो नेम है इसको ढूंढने में। तो मैंने तो तमाम तर जो गेम के नेम हैं वो मैंने राइट डाउन किए हुए हैं, इनके सर्कल लगाई हुई हैं। तो आर्चरी कहाँ लिखा हुआ है ढूंढते हैं। फर्स्ट ओलंपिक गेम में जो लिस्ट दी गई है उसमें आर्चरी वर्ड सबसे पहले है, ARCHERY, आर्चरी ये लिखा हुआ है। आपने इस तरह इसको सर्कल कर लेना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है बेसबॉल। तो नेक्स्ट वर्ड है बेसबॉल, बी इधर से शुरू हो रहा है। जब आप ढूंढेंगे तो आप जैसे ये बी लिखा हुआ है तो इसकी सराउंडिंग के ये ऊपर वाले 3 वर्ड, साइड वाले 3, नीचे वाले 3 वर्ड और ये इस साइड वाले 3 वर्ड, इनमें से आपने बी के बाद ए आ रहा है ना, तो ए को ढूंढना है। जब आप ए को ढूंढ लेंगे तो इससे आगे आपको वर्ड ढूंढने में आसानी होगी। BASE, बेस, BALL, बॉल, बेस बॉल। ठीक है बच्चों, ये है बेसबॉल। इस तरह आप सर्कल कर लें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साइकिलिंग। बेटा साइकिलिंग इधर एंड पे लिखा हुआ है CYCLING, साइकिलिंग ये लिखा हुआ है। आगे है फील्ड हॉकी। बेटा फील्ड ये लिखा, फील्ड हॉकी ये लिखा है FIELD, फील्ड HOCKEY, फील्ड हॉकी। हैंड बॉल, हैंड बॉल ये लिखा हुआ है HAND, हैंड BALL, बॉल, हैंड बॉल। बेटा इस तरह ये लिखा हुआ है जिम्नास्टिक्स, ये लिखा हुआ है आर्टिस्टिक, स्विमिंग, एथलेटिक्स, ये ATHLECIC ऐसा। और ये है वाटर पूल, WATER, वाटर, PO, वाटर पोलो, POLO, वाटर पोलो। यहाँ से यहाँ तक है। और आगे देखते हैं पेंटाथलन, PENTATHLON, और ये है FIELD, फील्ड हॉकी, वॉलीबॉल, ये है रेसलिंग, WRESTLING, रेसलिंग। ये है रग्बी सेवन्स, RUGBYSEVENS, रग्बी सेवन्स। ये SAILING, सीलिंग्स, यानी कश्ती रानी। और ये है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, SPORT, स्पोर्ट, CLIMBING, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। और ये है किनोइंग, CANOEING, किनोइंग। और ये है सॉफ्ट बॉल, SOFTBALL, सॉफ्ट बॉल।
ये है रोविंग, ROWING रोविंग। और ये है टाइकेंडो, TAEKWONDO टाइकेंडो। वाटर पोलो, एथलेटिक्स, ATHELETICS एथलेटिक्स। ये है स्केट बोर्डिंग, SKATEBOARDING। यहाँ से लेके ये पूरा वर्ड है स्केट बोर्डिंग। नेक्स्ट है वाटर पोलो, ये तो हो गया, एथलेटिक्स भी हो गया। ये है वेट लिफ्टिंग, WEIGHTLIFTING वेट लिफ्टिंग। बेटा ये सारे जितने भी मैंने ये सर्कल लगाई हुई, ये पीछे जितने भी ये गेम्स के स्पोर्ट के नेम जितने भी दिए गए हैं, ये सारे ही मैंने सर्कल लगाई हुई हैं। बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप अपनी कॉपी में और ये एक्टिविटी मुकम्मल कर लें। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक अबाउट द स्पोर्ट एंड लुक अप एनी यू हैव नॉट हेयर ऑफ। ये बेटा किसी भी खेल के बारे में जो सिर्फ बोलना है, इसमें टॉकिंग करनी है सिर्फ, किसी भी स्पोर्ट के बारे में जो भी। तो सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। नंबर 1 है द पैसेज दैट यू जस्ट रीड इन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू पैराग्राफ। द फर्स्ट पैराग्राफ इज एन इंट्रोडक्शन टू द पैसेज। यानी जो फर्स्ट पैराग्राफ हमें दिया गया है वो उस पैसेज की इंट्रोडक्शन के बारे में ही है। इंट्रोडक्शन का मतलब है तारुफ किया गया है उसमें। रीड इट अगेन, इसको दोबारा पढ़ें एंड नोटिस और नोट करें हाउ इट टेल, क्या बताया जा रहा है द रीडर व्हाट द पैसेज इज़ अबाउट, कि पैसेज किस चीज़ के बारे में है। तो बेटा वो इस पैराग्राफ का जिक्र हो रहा है, इसको आप एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें। इस पैराग्राफ का जिक्र हो रहा है, ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है अलग जो ओलंपिक गेम के बारे में जो लेसन दिया गया है, इसमें इस पैराग्राफ में इस ओलंपिक गेम का इंट्रोडक्शन दिया गया है। आप भी इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड फिफ्थ पैराग्राफ अगेन। 5 पैराग्राफ को दोबारा पढ़ें, नोटिस करें हाउ ईच सेंटेंस बिगिन विद, कि हर एक सेंटेंस शुरू होता है विद डिफरेंट सेंटेंस ओपनर, मुख्तलिफ सेंटेंस के ओपनर से वो शुरू हो रहा है। राइट अ लिस्ट, और एक लिस्ट लिखें ऑफ वर्ड की लिस्ट बनाएं। और फ्रेज, ईच सेंटेंस बिगिन विद, हर सेंटेंस की यानी वो सेंटेंस किस चीज़ से शुरू हो रहा है, वर्ड से शुरू हो रहा है या फ्रेज से शुरू हो रहा है। और वो सेंटेंस का वो जो पैराग्राफ है वो सिंस 1924 से शुरू हो रहा है। आइए उस पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और इसमें हम बताएंगे कि वो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो वर्ड से शुरू हो रहा है या फ्रेज से शुरू हो रहा है। तो बेटा 136 पे आ जाए। ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है सिंस 1924 से। सिंस 1924 जो है ये वर्ड नहीं है, ये फ्रेज़ है। और जो फ्रेज़ है उसके ऊपर मैंने पी लिखा हुआ है। पी का मतलब है फ्रेज़, शॉर्ट मैंने लिखा हुआ है पी से। तो आगे ये सेंटेंस गेम पे ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है बिफोर से। तो बिफोर 1924 जो है ये फ्रेज़ है। आगे ये हाउ एवर से शुरू हो रहा है और हाउ एवर क्या है, वर्ड है। और नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है एट फर्स्ट फ्रेज़ है। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट सेंटेंस दिस से शुरू हो रहा है, तो दिस जो है ये वर्ड है। और नेक्स्ट है इन जो है वो फ्रेज़ है। ऊपर मैंने पी लिखा हुआ है तो आप समझ आए कि ये पी का मतलब है फ्रेज़। तो नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ सो से शुरू हो रहा है, तो सो जो है वो वर्ड है, द भी वर्ड है। और नेक्स्ट सेंटेंस पे शुरू हो रहा है इन 2020 जो है वो फ्रेज़ है। और बट ये भी फ्रेज़ है। तो यहाँ पे सेंटेंस जो पूरा पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, हमें इसी एक पैराग्राफ का कहा गया था। नंबर 3 है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ को पढ़ें। टॉक अबाउट हाउ यू कुड मेक चेंज टू द ऑर्डर ऑफ द वर्ड इन द sentences to make the sentence opener more interesting. You may need to add or remove some word when you make the change. The first sentence has been done for you. बेटा इसमें कहा गया हमें ये एक पैराग्राफ दिया गया है, हमने इसको दोबारा लिखना है, थोड़ी सी चेंज करके चेंजिंग ला के हमने इस पैराग्राफ को दोबारा लिखना है। तो नोट डाउन किया हुआ है, आइए चलते हैं। Yesterday evening the school bus knocked over a cyclist. Cyclist have minor accident outside the main gate. The cyclist was safe. The bus was only damaged apart from one scratch. The school medical officer gave treatment to the cyclist
The children on the bus were safe. The children were taken to home on another bus. The police inquired the bus driver, but no arrest was made. तो उस पैराग्राफ में थोड़ी सी चेंज के बाद ये पैराग्राफ बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक स्टेडियम ऑन पेज 138. यूज सम इंटरेस्टिंग सेंटेंस ओपनर। ये जो हमें ओलंपिक की जो स्टेडियम की पिक्चर दी गई है, इसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। ये स्टेडियम की पिक्चर है। तो आइए चलते हैं। ओलंपिक स्टेडियम के बारे में मैंने छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। बर्ड नेस्ट स्टेडियम, इसको बर्ड नेस्ट स्टेडियम भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ द निक नेम, ये इसका निक नेम है, ऑफ बीजिंग नेशनल स्टेडियम, द ओनली स्टेडियम इन द वर्ल्ड टू होस्ट बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स सेरेमनीज। 91,000 सीट्स, 80, ये ब्रैकेट में लिख लें, 80,000 परमानेंट एंड 11,000 टेम्परेरी। There are more than 200 wheelchair seats for disabled people. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनने और बोलें इन अ स्मॉल ग्रुप, एक छोटे से ग्रुप में। टॉक अबाउट द क्वेश्चन, और क्वेश्चन बोलें बिलो एंड रिकॉर्ड योर आंसर इन टेबल और चार्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट डू यू टेक पार्ट इन यूर स्पेयर टाइम। आप अपने फारिग औकात में कौन से स्पोर्ट में, खेल में हिस्सा लेते हैं? और ये वैसे ज़बानी क्वेश्चन है लेकिन मैंने लिख के दिए हुए हैं। आपने आई टेक पार्ट इन क्रिकेट इन माई स्पेयर टाइम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट डू यू वॉच। आप कौन सा खेल देखते हैं? आई वॉच फुटबॉल। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट, कौन सा स्पोर्ट, कौन सा खेल फ्रॉम द लिस्ट इन बी। वो जो पिछले पेज में हमें खेलों की लिस्ट दी गई है, वुड यू लाइक टू ट्राई, उसमें कौन सा खेल खेलना आप पसंद करेंगे? तो मैंने लिखा हुआ है, आप अपनी मर्जी का कोई लिख लें, टाइकेंडो। और आगे है, विच स्पोर्ट टेक प्लेस इन योर लोकल एरिया। आपके लोकल एरिया में कौन सी गेम खेली जाती हैं? फुटबॉल लिख लें, जो आपके लोकल एरिया में खेली जाती हैं। जो खेल खेले जाते हैं उनमें से किसी एक का नाम लिख लें। वाई डू यू थिंक पीपल इन्जॉय स्पोर्ट। आप क्यों सोचते हैं, वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं पीपल इन्जॉय स्पोर्ट, के खेल को लोग इन्जॉय करते हैं। तो इसका आंसर आप लिख लें, पीपल इन्जॉय स्पोर्ट बिकॉज इट इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी, कि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है इसलिए लोग खेल को इन्जॉय करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेम ग्रुप राइट डाउन 5 क्वेश्चन अबाउट स्पोर्ट। ईच पर्सन इन द ग्रुप नीड टू आस्क एटलीस्ट 5 अदर पीपल द क्वेश्चंस एंड रिकॉर्ड आंसर, शेयर योर आंसर। बेटा ये जस्ट आपने 5 क्वेश्चन और बना लेने हैं और अपने जो आपकी ईच पर्सन इन ग्रुप और ग्रुप बना लेना है और 5 और क्वेश्चंस स्पोर्ट के बारे में एक दूसरे से पूछ लेने हैं। और ये भी ज़बानी क्वेश्चन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ई है कंपोजिशन, स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज हेल्प पीपल स्टे फिट एंड हेल्दी। खेल और वर्जिश जो है वो लोगों को सेहतमंद और फिट रखने में मदद देती है। राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट, एक शॉर्ट सा रिपोर्ट लिखें यूजिंग द फ्रेम वर्क बिलो। और ये हमें जो फ्रेम वर्क दिया गया है इसके बारे में, इसी को इस्तेमाल करके हमने एक शॉर्ट सी रिपोर्ट बनानी है। ये पैराग्राफ डू नॉट नीड टू बी लॉन्ग, ज़्यादा पैराग्राफ लॉन्ग नहीं होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना। यू कैन यूज़ सम ट्रांजिशनल डिवाइस टू। तो बेटा पैराग्राफ 1 में है, एक्सप्लेन वाई डू यू थिंक, एक्सप्लेन करें कि वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल, लोगों के लिए ये ज़रूरी है, अहम है, टू स्टे फिट एंड हेल्दी, कि वो हेल्दी और फिट रहें, सेहतमंद और फिट रहें। तो आप आंसर लिख लें, वन ऑफ द मेन रीज़न, सबसे जो अहम रीज़न है वो ये है, वाई स्टेइंग हेल्दी कैन बी ऑफ assistance to your life as you grow older। दूसरा पॉइंट लेके helps your life longer। और तीसरा पॉइंट लेके feel better about yourself। और नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या कहा गया है, write about what children at your school do to keep fit। write about what children at your school
डू टू कीप फिट? बच्चे आपके स्कूल के क्या करें कि वो फिट रहें? गिव एग्जाम्पल और एग्जाम्पल दें एंड एक्सप्लेन हाउ दिस एक्सरसाइज और स्पोर्ट कीप चिल्ड्रन फिट, और कैसे ये एक्सरसाइज और वर्जिश और खेल बच्चों को फिट रख सकते हैं। तो इसका आंसर है एट माई स्कूल चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट। मेरे स्कूल के बच्चे मुख्तलिफ गेम खेलते हैं टू कीप देम फिट, ताकि वो फिट रह सकें, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, पुशअप्स, पुलअप्स एक्सेट्रा। इस किस्म के गेम खेलते हैं। और स्ट्रेंथन्स चिल्ड्रंस बोन, बच्चों के बोन यानी हड्डियाँ मजबूत करता है। मसल्स, हार्ट्स एंड लंग्स। इम्प्रूव चिल्ड्रंस कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, posture and flexibility. Paragraph 3. Suggest other forms of activities that people can do to keep fit. और कुछ एक्टिविटीज़ बताएं, सजेस्ट करें कि लोग उससे फिट रह सकें। गिव सम एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन भी दें ऑफ व्हाट इज़ इन्वॉल्व्ड, और एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प, कैसे वो उसकी मदद कर सकते हैं, फिट रहने में कैसे मदद दे सकते हैं। तो आंसर है इसका, आंसर लिखें एवरी डे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठें एंड परफॉर्म एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करें। जॉगिंग एंड रनिंग, एक्सरसाइज में एक है जॉगिंग एंड रनिंग। ईट द राइट फूड्स एंड पोर्शन ईच मील्स, अच्छी खुराक लें और पोर्शन ईच मील्स। बी श्योर टू गेट स्लीप। द मोस्ट परफेक्ट फिजिकल एक्सरसाइजेस, जो सबसे परफेक्ट एक्सरसाइज है फिजिकल में वो स्विमिंग है। स्विमिंग दैट कैन हेल्प, जो मदद देती है टू रिमूव द स्ट्रेन ऑन योर बॉडी, जो तनाव को रिमूव करती है, दूर करती है। यूज़ द स्टेयर्स, यानी सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एलिवेटर यू कैन यूज़ द स्टेयर्स। बेटा लास्ट पैराग्राफ 4 है, राइट अबाउट अदर वेज इन विच पीपल कैन स्टे हेल्दी। बेटा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर वीडियो आपके काम की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी मदद कर सकें। आइए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। अदर वे इन विच पीपल कैन स्टे हेल्दी आर पिक अप द पेस, ईट बैलेंस डाइट, मैनेज यूर स्ट्रेस। ओलंपिक गेम की तमाम तर एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। जी तो बच्चों ये आपकी 7th क्लास की बुक है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे।